और अब बात करते हैं एक ऐसी तस्वीर के जिसने मीडिया जगत को बदल कर रख दिया, क्योंकि ये 15 साल हैं, ये 15 साल बेमिसाल हैं। डॉक्टर जगदीश चंद्र के मीडिया में 15 साल पूरे हुए हैं और मीडिया में 15 साल पूरे होने पर जश्न का माहौल है। नोएडा स्थित सेक्टर नोएडा के अंदर भारत 24 चैनल के अंदर जश्न का माहौल बुके भेंट कर उनके अकल्पनीय 15 सालों पर बातचीत की जा रही है। 15 साल में कई चैनल्स को उन्होंने नंबर 1 बनाया। फर्स्ट इंडिया और भारत 24 के हर एक एम्प्लॉय की तरफ से है, क्योंकि ये जो 15 साल आपने एक नए किरदार में निभाए हैं, ये बहुत मजबूत रहे हैं, ये बहुत ही खूबसूरत रहे हैं और बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है और बहुत खुशकिस्मत होते हैं जिनको ये मौका मिलता है कि हिंदुस्तान के उन 4 पिलर्स में से 2 में काम कर जाए। एक कार्यपालिका IAS और दूसरा मीडिया। इन दोनों ही कंधों पर देश मजबूती से खड़ा होता है और उसके बाद आप जानते हैं कि 2 और मजबूत कंधे होते हैं, लेकिन ये जो 2 कंधे इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, एक कार्यपालिका और एक मीडिया, जगदीश चंद्रा ने उन दोनों को बहुत मजबूती से निभाया है। आज मीडिया में 15 साल उनको हो गए हैं और आप किसी भी आदमी को यहाँ रैंडमली बुलाकर इनके किरदार के बारे में पूछ सकते हैं, वो यही कहेंगे कि ये वो इंसान है जो राजाओं की तरह जीता है और चाहता है कि जो भी इनके साथ रहे राजा की तरह जिए। सब बराबरी से वो जब किताब के पन्ने खुलते हैं तो 2 पन्ने होते हैं, एक जगदीश चंद्रा और दूसरा वो पन्ना जो इनके साथ जुड़ा हुआ है, जो इनके साथ काम कर रहा है, और दोनों ही एक बराबर नजर आते हैं। ये वो किताब है जिनको अगर पढ़ लिया तो आप कहेंगे इनके साथ एक दफा काम करना तो बनता ही है। और इसीलिए इंडस्ट्री में जो कोई भी इस वक्त हमें देख रहा है, 15 साल हुए हैं, अभी और बहुत ऐसे खूबसूरत सुनहरे साल आने वाले हैं। आपके लिए मुफीद मौका है, एक बार रिक्वेस्ट कीजिए, क्योंकि इनके साथ काम किया तो किताब जिंदगी की आपने सीखी है। बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश चंद्रा जी। हम सब किस्मत वाले हैं कि आपसे बहुत कुछ सीखने को, जानने को, समझने को, परखने को मिलता है। और अब मैं चाहूंगी कि बगैर वक्त जाया किए पहले केक कटिंग और उसके बाद 2 शब्द आपकी तरफ से। जोरदार तालियां। ये तस्वीरें हैं जिन तस्वीरों के अंदर बहुत कुछ छिपा है, क्योंकि डॉक्टर जगदीश चंद्र ने वाकई में रूबिका मैम ने जो कहा उसी को आगे बढ़ाते हुए कि मीडिया को भी बहुत कुछ दिया है, मीडिया को पट्टियां दी है, मीडिया को सिखाया कि खबर ही जीवन है, खबर छोटी या बड़ी नहीं होती, खबर खबर होती है, और अगर वो जनता से जुड़ी है तो खबर और बड़ी है। उन्होंने सरकार, ब्यूरोक्रेसी, जनता के बीच में सेतु के तौर पर मीडिया को इस तरीके से स्थापित किया कि वो जनता का चेहरा भी बनती है, वो सरकार का चेहरा भी बनती है, वो ब्यूरोक्रेसी का भी चेहरा बनती है। और इसलिए जनता का विश्वास जीतने में न सिर्फ फर्स्ट इंडिया बल्कि भारत 24 कामयाब हुआ। सरकार का विश्वास जीतने में दोनों चैनल कामयाब हुए, ब्यूरोक्रेसी का विश्वास जीतने में दोनों चेहरे कामयाब हुए और उनके पीछे एक ही चेहरा। जेसी सर इतना हार्दिक स्वागत किया और रूबिका जी, हु इज पॉपुलरली नोन एज क्वीन इन द चैनल, उन्होंने जो कसीदा पढ़ा मेरे लिए उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। सच में अच्छा तो मुझे भी बहुत लग रहा है, क्योंकि 30-35 साल सरकार में नौकरी की और फिर 15 साल सोचा नहीं था कभी कि लाइफ में 2 जीवन जिएंगे, 2 स्टिंक्ट करेंगे, एक प्रशासन का, एक मीडिया का, और वो भी 15 साल का, और रुकने का नाम नहीं ले रहा ये 15 साल। तो मोटे तौर पे ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कम से कम 5 साल तो और काम करेंगे साथ हम लोग। रहेगा नेट पे जो है हम विद्यार्थी जीवन में थे, पढ़ाकू थे, तो M.Com में गोल्ड मेडल लिया, फिर वहाँ की प्रशासनिक सेवा है उसमें टॉप किया, फिर IAS में आ गए,
फिर 2008 में इसी दिन 1 सितंबर को मीडिया में आ गए। श्री रामोजी राव का आशीर्वाद मिला, माता पिता का आशीर्वाद मिला, और फिर एक बार ईटीवी में गए तो पीछे मुड़ के नहीं देखा। 9 साल तक जो है ईटीवी में रहे। बाद में रिलायंस ने ईटीवी को लिया, उनके साथ भी 6 साल काम करने का मौका मिला। कुल मिला के 9 साल में शायद देश में ईश्वर ने मुझे मौका दिया, पहला व्यक्ति हूं जिसने 16 राज्यों में 16 चैनल ईटीवी के खोले। फिर कमान राहुल जोशी को मिली, उन्होंने इसे और आगे बढ़ाया। फिर मैं जी में आ गया, सुभाष चंद्र जी के साथ काम किया। फिर फर्स्ट इंडिया में आ गया, वीरेंद्र चौधरी जी के साथ काम किया। और फिर ये एक तमन्ना थी कि रूबिका जी, आप, पूर्णिमा, सबके साथ, सिद्धि जी के साथ नेशनल चैनल में काम करें। वो तमन्ना पूरी हुई। यहाँ भी 1 साल पूरा हो गया और अब फोकस इसी पे रहेगा, भारत 24 पे, क्योंकि वहाँ का जो राजस्थान है, जो फर्स्ट इंडिया अखबार चैनल, उनकी जिम्मेदारी जो है पवन अरोड़ा को सौंप दी गई है। उनकी लीडरशिप में वो चलेंगे वहाँ पे। वो भी बहुत अद्भुत किस्म के अधिकारी रहे हैं, IAS अफसर थे। अभी VRS लेके मेरी तरह 2 साल पहले उन्होंने VRS लिया है। जब मैंने VRS लिया तो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर था मैं, सत्ता के शिखर पे था, लेकिन फिर भी छोड़ा मीडिया के लिए। उन्होंने VRS लिया तो हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर थे, जिन्होंने रिकॉर्ड बनाए, सत्ता के शिखर पे थे, सत्ता के, फिर छोड़ा, फिर VRS लेके वहाँ पे आए। तो वो अब चैनल जो है उनके नेतृत्व में मैं चेयरमैन ज़रूर रहूँगा, मार्गदर्शन के लिए जो है वो चलेगा, और हम सब मिलके भारत 24 को चलाएंगे। कुल मिला के ये कि इस 15 साल की यात्रा में जीवन में जिन जिन लोगों ने हाथ थामा, जिन जिन लोगों ने आशीर्वाद दिया, उन सब का आभार। और अब चूंकि ये 16वें वर्ष की शुरुआत हो रही है, तो रूबिका, लियाकत, सिद्धि, पूर्णिमा, आरुषि, पूजा, सबके साथ, और जो अनाम जो आसपास में है, स्टूडियो में इधर उधर हैं, उमर भाई 100% उनका मेरा बहुत, हाँ, आदित्य नागर, बहुत लंबा साथ रहा उन लोगों का मेरा। अभी भी मैं देख रहा था वो बाल्यान शायद 12-13 साल से मेरे साथ है। एक दूसरे व्यक्ति कौन थे, हाँ, वो सुमित हैं, सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर, वो भी 14 साल से साथ थे। तो कारण क्या, जो लोग एक बार आते हैं ना, लौट के कोई नहीं जाता जो है। और जहाँ भी हम जाते हैं 102 लोगों की टीम हमारे साथ राजस्थान में चलती है। ई में थे तो ई में साथ थी, जी में थे जी में साथ थी, फर्स्ट इंडिया में थे फर्स्ट इंडिया में साथ थी। यही लोग हैं वो जो ई बनाते हैं, जी बनाते हैं, सी बनाते हैं। राजस्थान में यही टीम जिंदाबाद। और इसी तरह से जो है आज की टीम है, आई एम प्राउड ऑफ माई टीम। और हम आज सब मिलके एक रेजोल्यूशन लेते हैं कि अगले 1 वर्ष में, खास तौर पे चुनौती है चुनावों की 2023 और 24 की, इसमें हम नंबर 1 बनेंगे। हर शहर में, हर स्टूडियो में हमारी चर्चा होगी, और सभी लोग अन्य चीज़ों के साथ साथ आपका सुपरहिट शो भी देखेंगे, मोदी, मुल्क और मुसलमान। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। कुछ और सवाल है? ये 15 साल आपने पूरे किए, वो ऐसे ही नहीं हम जाने देंगे। दर्शक ये बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि आप जो टीवी की स्क्रीन देखते हैं उसमें नीचे एक पट्टी चलती है। वो पट्टी जो देन है वो जेसी सर की है, और वो देन आई कैसे? आज ये मुफीद मौका है सर कि वो देन आई कैसे, आप जरा बताएं कि वो कैसे इजाद किया, वो फॉर्मूला कहाँ से आया? वो फार्मूला ये है कि हमने जब चैनल लिया राजस्थान का ईटीवी जो है, तो सोचा कि इसमें जनजीवन की झलक नहीं है, आम आदमी के जीवन की झलक इसमें दिखाई नहीं देती। मतलब सिर्फ विजुअल्स चलते थे? सिर्फ विजुअल चलते थे, पट्टी प्रॉपर नहीं चलती थी। पट्टी का मतलब ये कि मान लीजिए मुख्यमंत्री घर से चले सचिवालय पहुंचे, हमने पट्टी चलाई, लोगों का ये क्या पत्रकारिता, हमने कहा थोड़े दिन बाद समझ में आएगी आपको। बाद में सभी चलाने लग गए। उससे फायदा क्या हुआ कि सैकड़ों लोग जयपुर में गांव-गांव से काम करवाने चीफ मिनिस्टर के आते हैं, होटल में रुकते हैं, होटल में सबने टीवी लगवा लिया। जैसे देखा मुख्यमंत्री घर से सेक्रेटरीट पहुंचे तो चल दिए सारे के सारे वहां से। तो जन उपयोगी जो है, शहर में पिक्चर लगी, मान लो कोई सुपरहिट हो गई, वो पट्टी चल गई, पिक्चर सुपरहिट हुई, तो लोग वहां जाकर के पहुंच गए। ठीक,
कोई बड़ा नेता आने वाला है, 3 दिन पहले पट्टी चल गई, नेता आ रहा है, वहाँ से ये मालूम पड़ गया। अब मान लीजिए शहर की MI रोड की सड़क पे दुर्घटना हो गई बड़ी, तो लोगों ने देखा तो पता लगा कि ये है। शहर में एक बार गैस का रिसाव हो गया कहीं पे, शहर में भगदड़ मची, तो लोगों ने कहा ETV खोलो जल्दी देखो उस पर आ रहा है कि नहीं। और फॉर्चुनेटली हम उस परीक्षा में पास हो गए। जैसे लोगों ने खोला, ETV लाइव दिखा रहा था वहाँ से। तो ETV की पट्टी जो है ना, जनजीवन का माध्यम बनी, जनजीवन को इन्फॉर्मेशन देने का, आम आदमी सूचना पहुँचाने का माध्यम बनी और हिट हो गई। और आज देखो ना, सारे शहर में सारे चैनल पट्टियाँ चला रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो आपकी दुआएं और आपकी बेस्ट विशेस की दरकार है, और ये 15 साल बेमिसाल है, और ऐसे तो हम चाहेंगे कि सालों साल ऐसे ही बेमिसाल आपके सामने ये खबरों के आदमी हैं और खबरें पहुंचाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू।